Hello बच्चों, let's read the question. The question says there are two sources of light A and B. The wavelength of light emitted from A is 8000 angstrom to 11,000 angstrom, while that of B from 3000 to 6000 angstrom. The intensity of A is 4 times that of B, but when light A falls on the metal, photoelectrons are not emitted, whereas light of B can eject photoelectrons from the same metal. Explain its reason. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा, हमें यह पता होना चाहिए कि व्हेन कब एक मेटल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है। सो हमें यह पता है कि जब एक मेटल सरफेस में फोटोन स्ट्राइक करता है तब इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है, पर ये इलेक्ट्रॉन इमिशन तभी हो सकता है जब फोटोन के पास एनर्जी होता है ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। जब फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होता है तभी इलेक्ट्रॉन इमिशन हो सकता है, यानी h न्यू ग्रेटर देन h न्यू नॉट। इसका मतलब h c बाई लैम्डा ग्रेटर देन h c बाई लैम्डा नॉट, यानी लैम्डा नॉट ग्रेटर देन लैम्डा। इसका मतलब इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि ए का रेंज है 8000 टू 11,000 एंगस्ट्रॉम, बट ये इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर सकता। पर बी का है 3000 टू 6000 एंगस्ट्रॉम एंड इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है। इसका मतलब कि इस मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 8000 से कम है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेस देन 8000 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा कंक्लूजन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।